चलो अपना जो बिंदु बचा हुआ था उसको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो बिंदु कल अपने पास बचा हुआ था, उसका भाग बच गया था अपने पास कल वाले बिंदु का, आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ फटाफट, आ जाओ सभी, आ जाओ अपने बिंदु पे। हम किसकी बात कर रहे थे कल? अविकारी शब्दों की। किसकी बात कर रहे थे? अपने बिंदु क्या चल रहा था? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत हमारे कौन सा भाग चल रहा था? अविकारी शब्द के अंदर चल रहा था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय चल रहा था। क्या चल रहा था अविकारी शब्दों के अंदर? क्या पढ़ रहे थे हम? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण अव्यय हमने पूरा समझ लिया था कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। और अब किसकी बात कर रहे हैं हम? इसके प्रकार की। किस पर चर्चा करेंगे? इसके प्रकार पर। इसके प्रकार पर नाम मैंने कल लिखवा दिए थे आपके। जिन्होंने कल नाम नहीं लिखा था वो आज नाम को लिख लिए। जिन्होंने कल क्रिया विशेषण के प्रकार नहीं लिखे थे, आज वो क्रिया विशेषण के प्रकार आपके सामने है। कौन सा? पहला है अपने पास कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण हमें क्या बताता है? समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? हमें समय का बोध कराता है। कालवाचक क्रिया विशेषण हमें किसका बोध कराता है दोस्तों? समय का बोध करवाता है। आगे बात करें तो आगे दूसरे नंबर पे आता है कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन आता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें किसका बोध कराते हैं? स्थान व दिशा का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? स्थान व दिशा का बोध कौन करवाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान व दिशा का बोध करवाते हैं। ठीक, आगे तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार हमारे पास कौन सा आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें क्या बताता है? क्रिया की मात्रा। क्या बताता है? मात्रा। अर्थात क्रिया की होने की मात्रा का बोध किससे होता है? हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से होता है। किससे होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से होता है। आगे इसके चौथे प्रकार की बात करें, इसके चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार है इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथे प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण स्वीकृति, तरीका, ढंग, निषेधता, निश्चितता और अनिश्चितता का बोध हमें कौन कराता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण करवाते हैं। कौन करवाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कराता है। अब चलिए आगे इनके एक एक प्रकार की बात करते हैं। अब हम एक एक प्रकार की बात करेंगे। एक एक प्रकार की बात करेंगे। भाग इसका क्रियावाचक विशेषण में इसका पहला भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका पहला भाग पढ़ेंगे। पहला भाग कौन सा है इसका? मैंने क्या बताया था आपको? इसका पहला भाग कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है इसका पहला भाग? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध होता है? हमें कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का। किसका बोध होता है? समय का। ठीक, किसका बोध होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण से हमें समय का बोध होता है। मैंने क्या बताया था? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण हमें क्रिया किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। ठीक, किसका बोध कराता है? समय का बोध करवाता है। जैसे इसकी एक परिभाषा दूं मैं तो परिभाषा क्या होगी इसकी? एक परिभाषा लिखिए दोस्तों। क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय का क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय बताना। क्या बताना? क्रिया के होने का समय बताना। ठीक, क्या हो गए? क्रिया के होने का समय बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? हम क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण समझो इसका। उदाहरण लिखो एक इसका। उदाहरण लिखो इसका। जैसे राम
आज, राम आज खाना खाएगा। क्या खाएगा? खाना खाएगा। ठीक, राम आज खाना खाएगा। क्या खाएगा? आज खाना खाएगा। ठीक, ये तो क्या है? उसकी क्रिया। क्या है ये? तो क्रिया किसकी? राम की। ठीक, राम कर्ता क्या है अपने पास? राम कर्ता। और जो आज, आज जो पद है अपने पास, कौन सा? आज जो शब्द है अपने पास, ये क्या बता रहा है? समय का बोध करा रहा है। ये किसका बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। इसलिए हम इसे क्या करते कहेंगे? कालवाचक, कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे इसे? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ में आया यहां तक? दूसरा प्रकार, दूसरा जानो, बंद कर दी के अंतर्गत आज शब्द की जगह और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। इसकी जगह और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। जैसे यहाँ एक दो के नाम लिखिए आप। समय का बोध कौन कौन कराता है हमें? जैसे आज, खल, आज खल, आज कल और दिन, आज कल दिन, वार, महीना, और क्या कराता है हमें? महीना। इसके बाद क्या आता है? वर्ष। और वर्ष के बाद, वर्ष के बाद ऋतु। एक ऋतु हो गया। और क्या हो गया? और कौन कराता है समय का बोध? समय का बोध हमें अवधि भी तो कराती है। क्या? अवधि। ठीक, अवधि। तो ये इसकी जगह, आज की जगह इन शब्दों में से, और यही नहीं है, यही नहीं है, इसके अलावा और भी शब्द आ सकते हैं जो किसका बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं। किसको दर्शाते हैं? समय को दर्शाते हैं। इनके अलावा और अन्य शब्द, और बहुत सारे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, और बहुत सारे अन्य शब्द आ सकते हैं। इसकी जगह और बहुत सारे अन्य शब्द आ सकते हैं। ठीक, आगे बात करें। आगे दूसरा इसका प्रकार, दूसरा इसका प्रकार बात करें आगे, तो कौन सा आएगा अपने पास? दूसरा, दूसरा क्या है अपने पास? क्रियावाचक विशेषण में जो दूसरा आया अपने पास, इसका भाग वो कौन सा है? दूसरा अन्य भाग इसका और कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है दोस्तों? स्थान, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है इसका दूसरा भाग दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है इसका दूसरा भाग? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मैंने क्या बताया था कि जहां किसका? दिशा व स्थान का, किसका? स्थान का बोध हो। किसका बोध हो? स्थान का बोध हो। क्या बताया था मैंने आपके लिए कि जहां स्थान व दिशा का बोध हो, वहां कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां स्थान व दिशा का बोध हो, वहां कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यदि इसकी प्रतिकूल परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा, यदि इसकी परिभाषा बनाई जाए कैसे कि स्थान व दिशा का बोध कराने वाले, स्थान व दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहते हैं? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम कि क्रिया के, क्रिया के, क्रिया कैसे? क्रिया के होने का स्थान, स्थान व दिशा, स्थान व दिशा का बोध कराने वाले बोध कराने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या बताया मैंने कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ स्थान व दिशा का बोध हो, जहाँ स्थान व दिशा का बोध हो वहाँ कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, परिभाषा में बात की हमने किसकी, परिभाषा में बात की क्या कि क्रिया के होने का स्थान व दिशा का जो बोध कराते हैं, का जो बोध कराने वाले क्रिया विशेषण है वो किसमें आएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक, किसमें आएंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे उदाहरण देखो इसका आएगा, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण क्या आएगा इसका, स्थान का बोध करा रहा है तो जैसे राम छत में खड़ा है, राम कहाँ खड़ा है, छत में एक रूप, इस में के स्थान पर अपन क्या लेते हैं यहाँ पर पर लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर पर लेते हैं, में के स्थान पर राम छत पर खड़ा है, क्योंकि छत में खड़ा नहीं हुआ जाता। जैसे कमरे के अंदर, कमरे में गया, कमरे में गया तो कमरे के अंदर जाते हैं वहां तो में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ छत में तो में थोड़ी खड़ा होता है, छत पर खड़ा होता है। किस पर, छत पर खड़ा होता है। ठीक, तो राम क्या है अपने पास करता, राम क्या है अपने पास करता, और खड़ा होना उसकी क्या है क्रिया, खड़ा होना उसकी क्या है क्रिया। ठीक, और छत, जो छत आया अपने पास, यह छत क्या है अपने पास स्थान, क्या है ये स्थान, इसलिए कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, और भी इसका उदाहरण बताऊं क्या, जैसे दूसरा उदाहरण देखो इसका, मोहन जयपुर, मोहन जयपुर गया, कहाँ गया मोहन, जयपुर गया, तो यहाँ क्या आ रहा है अपने पास जयपुर, ये एक स्थान का नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, एक स्थान का नाम आ रहा है, स्थान का नाम आ रहा है तो कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, आप निश्चित निश्चित निश्चिंत होकर आप क्रिया विशेषणों को पढ़िए दोस्तों, आप बेफिक्र होकर क्रिया विशेषणों को पढ़िए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम इसकी लैंग्वेज सुधार लेंगे, हम हमारे पढ़ाने के तरीकों को सुधार लेंगे। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे। इसका तीसरा प्रकार, कौन सा प्रकार पढ़ेंगे इसका, तीसरा प्रकार। ठीक, बिंदु में आ जाओ फटाफट, बिंदु में आ जाओ फटाफट। तीसरा प्रकार इसका क्या है अपने पास, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्या है अपने पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें क्या बताता है, किसका बोध कराता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मात्रा का, किसका, मात्रा का बोध करवाता है, किसका बोध करवाता है, मात्रा का बोध करवाता है। मात्रा कैसे, जैसे मैंने क्या बताया था कि परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापना या तोलना, क्या होता है, मापना या तोलना। जैसे उदाहरण, परिभाषा समझो पहले इसकी, परिभाषा लिखो दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखो आप, क्या लिखो, परिभाषा लिखो, क्रिया के होने, क्रिया के होने की मात्रा, मात्रा का बोध, का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण, कौन सी क्रिया विशेषण कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्या कहलाएगा वह, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या वही क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक, आप समझ गए हो कि यहाँ तक। उदाहरण में लेके चलूं मैं आपको, जैसे राम बहुत सोता है। राम क्या करता है, बहुत सोता है। राम बहुत सोता है। और इसमें नजर आ रहा होगा आपको बहुत शब्द आ रहा है नजर। क्या बता रहे हैं, इसकी मात्रा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जैसे दूसरा उदाहरण देखो आप, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्या होगा, उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्या डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक, समझ में आएगा यहाँ तक। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। कैसे, या किसका बोध होना चाहिए, मात्रा का। किसका बोध होना चाहिए, मात्रा का। कम ज्यादा अधिक जितना, कम ज्यादा अधिक जितना। जैसे यहाँ बहुत, ठीक, यहाँ बहुत कौन करा रहा है हमें, जितना। ठीक, और यहाँ उतना। समझ में आए। ये से अनेक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अनेक शब्द आपको उदाहरण में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, क्या समझ में आया आपके। आगे चले चौथे प्रकार